अन्नामलाई ने एक पोस्ट किया। एक्चुअली हुआ क्या कि पिछले कुछ दिनों में बहुत ढेर सारी छोटे-छोटे बच्चों के साथ, तो ये लड़कियों के साथ तमिलनाडु में अलग-अलग केसेस हुए। तो अन्नामलाई ने एक पोस्ट किया, उस पोस्ट को आप खुद देखें। तो वो पूरा पोस्ट मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। कुल मिला के 5 बार उन्होंने अपराधी को नॉर्थ इंडियन कहा, 5 टाइम्स। अच्छा, और कहा कि बताइए तमिलनाडु में ऐसा हो रहा है। 3 साल की बच्ची के साथ हैवानियत हुई। हैवानियत करने वाला कोई एक बिहारी मजदूर था, लेकिन जो बात अन्नामलाई बताना भूल गए कि हैवानियत जिस परिवार के साथ हुई थी वो भी नॉर्थ इंडिया का था, वो तो तमिलनाडु का नहीं था। वो देखिए, आपने एनडीटीवी ने उस पे पूरा डिटेल दिया है कि पूरा नॉर्थ इंडिया का ये परिवार गया था, माइग्रेंट वर्कर्स थे, और ये माइग्रेंट वर्कर्स की कॉलोनी थी। उसी में एक आदमी ने दूसरे के साथ, दूसरी फैमिली के बच्चे के साथ ऐसा किया। लेकिन अन्नामलाई ने लगातार नॉर्थ इंडिया शब्द प्रयोग किया। इसके चलते हुए पूरे देश में उनके लाखों जो समर्थक हैं, उनसे काफी खिन्न हो गए। आपको याद होगा, इसी शो पे मैंने आपसे कहा था, जिस दिन वो मदुरई में दीपक जलने वाली की बात पे विजय जोसेफ ने कहा था कि हाईकोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे और हिंदुओं को दीपक नहीं जलाने देंगे, तो मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह जब पिछली बार डीएमके ने कहा था, वही बात जोसेफ ने दोहराई। तो हमने कहा जब डीएमके ने कहा था तो अन्नामलाई ने 1 दर्जन ट्वीट किए थे, 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हल्ला बोल दिया था। इस बार अन्नामलाई एकदम खामोश, एकदम खामोश। हालांकि आप में से किसी व्यूअर ने कहा था नहीं नहीं उन्होंने कुछ बयान दिया है। मैंने तो ढूंढा, बहुत गूगल किया, मुझे तो नहीं मिला। मैंने कुछ लोगों को फोन भी किया, बोले नहीं अन्नामलाई खामोश है इस पे। तो उसी समय मैंने कहा था कि ये अन्नामलाई की आने वाली राजनीति है, आपको पसंद आए तो और आपको ना पसंद आए तो। दूसरी बात, जो त्रिभाषा फॉर्मूला पे उन्होंने जो अपना एक स्टैंड लिया, उसके बाद आज वो जिस तरह नॉर्थ इंडियंस के खिलाफ खुल के बोल रहे हैं। आपको याद है, यही चीज एक दिन वो विजय के लिए कहते थे, यही चीज एक दिन वो डीएमके के लिए कहते थे। आप देखिए, ये एक मैं रिपोर्ट दिखा रहा हूं आपको कि जिस चीजों के लिए वो विजय को ब्लेम करते थे, वो कहते थे कि साहब विजय जो बहुत क्लेवर आदमी है, और वो क्या कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पे नॉर्थ इंडिया का ठप्पा लगाकर उसको भगा रहे हैं। तो भाई अन्नामलाई, आज आप भी यही कह रहे हैं। और अन्नामलाई जब विदेश गए थे, लोग कहते हैं तब से बड़ा बदलाव आया। विदेश में भी उन्होंने एक बयान दिया था। तब तक अन्नामलाई तो कह रहे हैं हम 1.5 साल पहले से सोच चुके थे भाजपा से हटना है। तो उन्होंने उस समय भी तमिल ईलम को लेकर एक बयान दिया था, और उन्होंने कहा था कि मैं भूल नहीं सकता वगैरह वगैरह। ये जो ईलम मामला है, ईलम है क्या? अन्नामलाई अपने शब्दों के साथ बहुत ज्यादा सतर्क रहते हैं। ये जो ईलम बनने की बात थी, वो तमिलनाडु और जाफना को मिलाकर एक अलग स्वतंत्र देश बनाने की बात थी। अन्नामलाई आज नीट की भी हर तरह से विरोध कर रहे हैं। नीट का विरोध जोसेफ ने किया, उसके पहले स्टालिन ने किया, आज अन्नामलाई भी कर रहे हैं। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पे भी वो विरोध जता चुके हैं घुमा फिरा कर। अब सवाल ये आता है कि क्या यही वो आजादी है जो अन्नामलाई मांग रहे थे और भारतीय जनता पार्टी उनको देने के लिए तैयार नहीं थी? क्या यही वो तरीका जो कहते हैं कि मैं जिस तरह से राजनीति करना चाह रहा था, मुझे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स में उससे समर्थन नहीं मिला? क्या यही राजनीति आप करना चाह रहे थे जिसपे मोदी और शाह ने समर्थन नहीं दिया? तो आपने कहा, आपने अपने लेटर में भी लिखा कि जिस तरह मैं राजनीति करना चाह रहा हूं मुझे समर्थन नहीं मिल रहा, और ये राजनीति आपने करके दिखाई। दूसरी बात ये कि भाई, एक बात तो तय है कि अन्नामलाई की राजनीति में एकदम से रातों रात बड़ा बदलाव आया। अभी तक आपने जो कुछ भी किया था, लेकिन जिस तरह आपने नॉर्थ इंडिया को निशाने पर लिया, आपको याद होगा उड़ीसा के एक मजदूर को कुछ दिन पहले वहां पे 4-5 तमिलियंस ने मिलकर बुरी तरह मार डाला था, चाकू घोंप के कैसे कैसे मारा था। ऐसा नहीं, वहां पे दूसरों के साथ भी ऐसा होता है। तमिलनाडु, आप ये बताएं, हमारे उत्तर प्रदेश को आप देख लें, बड़ा लॉलेस स्टेट कहलाता है। अब छोड़िए, बिहार को देख लें, जंगल राज कहलाता है। लेकिन बिहार में आज तक 80 साल में एक आदमी अंग्रेजी बोलने के लिए मार खाया हो तो बता दीजिए। बिहार में, जिसको जंगल राज कहते हैं, एक आदमी मराठी बोलने के लिए मार खाया हो तो बता दीजिए। एक आदमी तमिल बोलने के लिए मार खाया हो तो बता दीजिए। एक आदमी कन्नड़ बोलने के लिए मार खाया हो तो बता दीजिए। एक आदमी बंगला बोलने नहीं। लेकिन पूरे, आप देखिए, महाराष्ट्र में लोग हिंदी बोलने के लिए मार खाए, तमिलनाडु में लोग हिंदी बोलने के लिए मार खाए, कर्नाटक बेंगलोर में लोग हिंदी बोलने के लिए मार खाए,
तेलंगाना में खाए, अरे भाई ये क्या नाम है, हर जगह आपको हिंदी भाषियों के खिलाफ वो मिलता है। पर कभी आपको उत्तर भारत और उत्तर प्रदेश, जिसको आप नॉर्थ इंडिया कहते हैं अन्नामलई, उस नॉर्थ इंडिया में कभी आपने तमिल का विरोध देखा? उस नॉर्थ इंडिया में कभी आपने कन्नड़ का विरोध देखा, मराठी का विरोध देखा, अंग्रेजी का विरोध देखा? कभी नहीं। बल्कि हम बार बार, आपको मैंने कई बार दिखाया कि हमारे यहाँ तो साहब कुंभ मेला लगा था, तो देश की सारी भाषाओं में साइन बोर्ड्स लगे हुए थे, सारी भाषाओं में, सारी वह भाषाओं में वेलकम किया जा रहा था। अभी मैं उस दिन देख रहा था, मैं अपने फोन पे कल आपको देखिए दिखाऊंगा, मैं यहाँ निकला था तो मेरे जो बगल में पेट्रोल पंप है उसमें ह्यूज एक बहुत बड़ा होर्डिंग लगा हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कह रहे हैं लर्न तमिल, तमिल सीखें। हमारे प्रयागराज में उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े नरेंद्र मोदी के पोस्टर होर्डिंग लगे हैं जिसमें कह रहे हैं तमिल सीखें। किसी की हैसियत है कि चेन्नई में ये पोस्टर लगा दे हिंदी सीखें? अन्नामलई को अपनी राजनीति पे दोबारा सोचना चाहिए।